प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी के कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मतदाता जागृति संगठन की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं ट्रंप, जैसे कि आपको पता है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। कल यानी सोमवार 20 जनवरी 2025 को भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और उन्होंने अपने आप को शांति दूत के नाम से जाने की इच्छा जाहिर की है। तो इसी के ऊपर संतोष मलिक जी के जो विचार हैं, जो चर्चा है, यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा है शपथ लेते ही, हालांकि कुछ चर्चाएं तो उन्होंने पहले ही कर दी थी, शपथ से पहले ही, शुरू से ही वो कहते आ रहे थे, और कल उन्होंने फिर चर्चा की है कि मैं ये बिल्कुल घोषणा की उन्होंने कि जो दुनिया के ऊपर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा आज छाया हुआ है, बादल जो मंडरा रहे हैं, मैं इसे रोक दूंगा, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दूंगा, ये कहा है। तो संतोष मलिक जी का कहना है अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप इसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति अभी भी थे वहाँ, जो बाइडन, वो तो नहीं रोक पाए थे, लेकिन हर आदमी का काम करने का तरीका अपना अपना अलग होता है। तो अगर राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि आज सच में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, अगर वो उसको रोक सकेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आज कई मोर्चों पर दुनिया में खतरा बढ़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उधर से इजराइल और हमास की चल रही थी, हालांकि उसको तो अब यही कहेंगे कि ट्रंप ने रुकवाया है। तो किसी हद तक ये बात शायद सच होती दिख भी रही है, क्योंकि कल उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद देश को संबोधित किया है, तो उसमें दोहराया है ये कि हमास और इजराइल के बीच संधि हो गई है, ये मेरी वजह से हुआ है, मेरे शपथ ग्रहण से पहले वहाँ हो चुकी है। इसी मुताबिक मैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई को भी रुकवा दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि अब ये प्रैक्टिकल होगा तभी पता लगेगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई करीब 3 साल से चल रही है और इस वक्त जो हालात हैं, उन हालातों को राष्ट्रपति ट्रंप किस तरीके से काबू में लाएंगे, कैसे संधि कराएंगे, उनकी जो इलाके रूस ने कब्जा कर लिए हैं क्या वो उनको छोड़ेंगे? मतलब यूक्रेन की अपनी शर्तें होंगी, रूस की अपनी शर्तें हैं, तो क्या यूक्रेन और रूस इनको ये अपनी अपनी शर्तों के ऊपर या उनसे हटा पाएंगे? ये एक देखने को अभी देखना बाकी है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अभी तक यूक्रेन को पूरा साथ अमेरिका का ही मिला है, पूरा जो सहयोग दिया है हथियारों का और आर्थिक जो सहयोग दिया है वो अमेरिका ने दिया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप, वो भी अमेरिका के ही राष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं कि मैं शांति लाऊंगा। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वैसे उन्होंने कई मोर्चे और भी कल कहे हैं, यानी राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही मैक्सिको बॉर्डर को सील करने की बात कह दी है इन्होंने। जो मैक्सिको बॉर्डर है वहाँ दीवार बनानी शुरू कर दी है, तुरंत आदेश दे दिया, उसको सील करेंगे। और ये भी कहा इन्होंने कि मैक्सिको की जो खाड़ी है उसका नाम अमेरिका की खाड़ी रखा जाएगा, अमेरिका की खाड़ी उसका नाम होगा। ये भी कल उन्होंने साफ कर दिया है। हालांकि अब और कई चीज़ें हैं। अब ये दीवार बनाने का इधर का ये मकसद इनका यही है कि घुसपैठ को ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा, घुसपैठ एकदम ख़त्म करूंगा। यहाँ तक दोहराया है उन्होंने कि घुसपैठ मतलब नाजायज़ तरीके से, अवैध तरीके से जो लोग पहले अमेरिका में घुस चुके हैं, हम उनको भी बाहर निकालेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। अगर उसमें ज़रूरत पड़ी तो हम सेना की मदद भी लेंगे, ये भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो इसका मतलब है वो काफ़ी पहले से बदले हुए नज़र आ रहे हैं। अब की बार उन्होंने एकदम किसी भी तरीके से कोई कमजोरी अपनी तरफ से पेश नहीं की है। जैसे पहले का जो 4 साल का जो कार्यकाल था वो उतना बहुत ज़्यादा प्रभावित तरीके से नहीं था, लेकिन अब की बार चुनाव प्रक्रिया के दौरान से भी वो जो बातें कहते आ रहे थे उनको अभी दोहरा रहे हैं, यानी उनके ऊपर अपने आप को कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, उस रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने अमेरिका फर्स्ट का जो नारा दिया था वो उन्होंने फिर दोहराया है कल शपथ ग्रहण के बाद कि अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका हर तरीके से टॉप में होगा, अमेरिका की तरफ किसी की देखने की हिम्मत नहीं होगी, आंख उठा के नहीं देख पाएगा। ये कड़ी चेतावनी दी है उन्होंने, कड़ी चेतावनी एक तरफ से ग्लोबली दे दी है उन्होंने। और ये पूरी तरह से अगर ये विश्व में शांति हो जाएगी तो सच में ये शांति के दूत पर भी जाने जाएंगे। क्योंकि आज मैंने तो पहले भी कई बार आपके सामने जिक्र किया है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता है, देश दुनिया में सबसे ताकतवर देश मानता है, लेकिन वो इन देशों की लड़ाई को क्यों रोक नहीं पा रहा है। एक सवालिया निशान था। भाई सुपर पावर है, सबसे ताकतवर अपने आप को मानते हैं,
अब यानी अब कहीं किसी दो चार आदमियों का झगड़ा हो रहा है आपस में, और जो वहां का मुखिया हो या ताकतवर होगा तो वो उनको रोकेगा नहीं, तो फिर फायदा क्या। लेकिन अब तक अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हुआ था, उल्टा बल्कि सहयोग कर रहा था। वो यूक्रेन को मदद कर रहे थे लड़ाई रुकवाने की बजाय। अब वो उनके अपने अपने उनकी क्या पॉलिसीज थी वो उनकी है, अब इनकी अपनी क्या पॉलिसीज ये यूज करेंगे। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि मैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को भी रोकूंगा और मैं चाहूंगा कि मुझे शांति दूत के तौर पर जाना जाए। तो ये सच में अगर होता है तो ये बहुत ही राहत की खबर होगी दुनिया के लिए। आज चारों तरफ यानी परमाणु युद्ध का खतरा काफी दिन से मंडरा रहा है। हालांकि ये भी उस ईश्वर का धन्यवाद करूंगा मैं कि अभी तक वो हालात बने नहीं, यानी कि वो तीसरा विश्व युद्ध जो है जिसकी आशंकाएं काफी लंबे समय से दिख रही थी वो अभी छिड़ी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है, राहत की खबर है दुनिया के लिए। लेकिन अब ये उसको अगर बिल्कुल खत्म कर देंगे तो मैं समझता हूं इससे बड़ी दुनिया के लिए और कोई बात हो नहीं सकती है। कि आज इस वक्त अमीरी गरीबी अलग बात है, कौन देश कितनी तरक्की कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन 24 घंटे जो युद्ध का खतरा मंडरा रहा है वो तो किसी के लिए भी सही नहीं है, किसी के हित के लिए नहीं है। वो तो पूरी दुनिया के लिए एक खतरा ही खतरा था, सभी के लिए खतरा होना था। परमाणु युद्ध अगर छिड़ता है तो ये पूरी दुनिया प्रभावित होगी। तो ये खतरा अगर टल जाता है तो मैं समझूंगा अमेरिका के राष्ट्रपति 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि आज शांति से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। देखिए कमजोर होना, आम जिंदगी में भी देख लिए, कोई इंसान अमीर है कोई गरीब है, कैसे भी वो अपनी जिंदगी चला रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी में अशांति जब आ जाएगी, खतरे आएंगे, तो वो फिर उससे कैसे निपटेगा, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो। तो वही है, यानी ग्लोबली आज अगर विश्व में शांति की स्थापना की तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप कदम बढ़ाते हैं तो शायद इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। ये सच में बधाई के पात्र होंगे। तो इन्होंने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा है। अमेरिका की सेना के बारे में भी ये कहा है कि हमारी सेना बाहर दूसरे देशों में जो जाकर के घुसती थी उनकी लड़ाइयों में, अब नहीं घुसेगी। हमारी सेना अभी बाहर किसी देश की लड़ाई के बीच में दखलंदाजी नहीं करेगी। हम अपनी सेना को और मजबूत करेंगे और ये अश्योर करेंगे कि अमेरिकन सेना को अधिकार भी ज़्यादा देंगे, ताकत उनको ज़्यादा देंगे, और वो देश के विकास में ही काम करे, मतलब देश के दुश्मनों को खात्मा करे। वो देश के दुश्मनों को उनकी टेढ़ी नज़र न होने दें, बस ये उन्होंने कहा है। बाकी सेना की जो नॉर्मल दखलंदाजी अभी कभी भी हो जाती थी कहीं भी, वो अब नहीं करेंगे, ये उन्होंने कह दिया है। मतलब एक किस्म से अमेरिका को काफ़ी हद तक ये आश्वासन दिया है कल कि हम अमेरिका की तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और अमेरिका को उस जगह तक ले जाकर छोड़ेंगे जहां कोई सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये कल उन्होंने दोहराया है। तो ये सच में संतोष मलिक जी कह रही है कि अगर ऐसा होता है, मतलब विश्व में शांति अगर स्थापित होगी तो बाकी सारे रास्ते ठीक हो जाएंगे। देखिए जहां शांति होती है वहां प्रगति भी होती है। जब तक अशांति रहेगी वहां प्रगति नहीं होगी बल्कि नुकसान होगा। और शांति के साथ रास्ते निकलते हैं, प्रगति के रास्ते निकलते हैं, क्योंकि उसमें एक दूसरे का सहयोग मिलता है। आज एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं नीचा दिखाने के लिए, किसी दूसरे को नुकसान करने के लिए, और शांति अगर होगी तो एक दूसरे का जो सहयोग करेंगे वो अच्छी दिशा में जाएगा, प्रगति में जाएगा। तो उसमें तो सारी दुनिया में एक बहुत अच्छा संदेश इनके मैसेज का कल गया है। और उम्मीद लगाते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बातें कही हैं वो उन पर खरे उतरे। तो शायद इससे बढ़कर के, शांति से बढ़कर के आज कोई चीज़ नहीं है। भूखा प्यासा आदमी कैसे भी समय निकाल लेगा अगर शांति है तो हम यानी संतोष मलिक जी की तरफ से, आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैं बधाई देता हूँ। 47वें राष्ट्रपति जो बने हैं अभी, वो पहले वो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। 46वें की जो चुनाव उन्होंने लड़ा था उसमें वो हार गए थे, और अब 47वें राष्ट्रपति की उन्होंने कल शपथ ग्रहण शुरू की है, जो 4 साल तक रहेंगे। और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं आप सब की तरफ से कि वो जो बातें उन्होंने कही हैं, जो दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए जो अच्छी बातें कही हैं, वो उसमें कामयाब हों। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।